कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो दो परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है और ये ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ये गलत एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफा कार्रवाई की तरफ बात कर, ये ठीक नहीं है। और कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? कोर्ट अपना काम नहीं करेगा? कौन दोषी है, कानून के तहत किसको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट तय करेगा। आप किसी का घर तोड़ने वाले कौन होते हैं? और फिर वो घर यहाँ से अवैध है और उसके आसपास सब बने हुए सारे यहाँ से लीगल हो जाएंगे। भाई उस घर के आसपास जो घर हैं, जो हिंदू समाज के जो लोगों के घर हैं, तो वो क्या यहाँ से वो सब लीगल है? और क्या पैमाना है आपके पास ये तय करने का? इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। सिर्फ वोट बैंक की खातिर, एक वोट पॉलिटिक्स की खातिर दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल बनाना, ये ठीक। और कौन उन अपराधियों को छूट देता है जो घर में यहाँ से आग लगा रहे थे, जला रहे हैं, महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, पूरे इलाके में तनाव है, मुस्लिम समाज डरा हुआ है। आप कहते हैं घेटोइज्म हो रहा है, कैसे नहीं होगा? वहाँ पे तो थोड़ी एक कुछ मुस्लिम परिवार थे, सब डरे हुए हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि न्यायपूर्ण रवैया अख्तियार रहे। हम कानून को हाथ में लेने के लिए कतई पक्षधर नहीं। तरुण की जो हत्या हुई वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और वी हाईली कंडेम दिस, लेकिन इस परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। किन किन क्या क्या गलतियाँ थी और किस बुनियाद पर यहाँ से ये झगड़े हुए, इसको भी समझना ज़रूरी है। इस पूरे उत्तम नगर के इंसिडेंट को मीडिया अलग रंग दे रहा है। संघ के लोग, बजरंग दल के लोग बिल्कुल इसको एक हिंसात्मक रूप दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं पूरे इलाके को। तो ये यहाँ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जेनोसाइडल कॉल देने के लिए किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। फिर इसी हफ्ते तो 4 कत्ल हुए मुसलमानों के, 5 हुए बल्कि। एक 13 साल के लड़के का हुआ, एक बुजुर्ग को यहाँ से मार दिया गया, एक महिला को मार दिया गया, एक नौजवान को मार दिया गया। उनके इंसाफ के लिए क्या करेंगे आप? क्या उन अपराधियों के घर तोड़े गए? तो धर्म देख करके, मजहब देख करके आप इंसाफ करते हैं? आपका बुलडोजर मजहब देख करके चलने लगा अब। ये तो हमने उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें सुनते थे, अब दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली ऐसा नहीं था कभी, और सरकार हमेशा नहीं रहती है। इसलिए MIM पार्टी बिल्कुल इसका सख्त मजम्मत करती है, सख्त अल्फाजों में मजम्मत करती है, और इस मामले में संयम बरतने की हम अपील करते हैं। कोई भी इसमें माहौल ख़राब करने की बात नहीं करेंगे। जो सही है वो सही पक्ष सामने आना चाहिए और न्याय होना चाहिए। मीडिया के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि गलत खबरें न चलाएँ, एक तरफा खबरें न चलाएँ। और हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन दोनों पक्षों के पीड़ितों से मुलाकात करेगा। हम एक तरफी बात नहीं करते।
हम दोनों पक्षों से मुलाकात करेंगे। एमआईएम डेलीगेशन करते हैं कि यहाँ से कि न्याय मिले, दोनों पक्षों को न्याय मिले, एक तरफा कार्रवाई ना हो। और हमारा एक डेलीगेशन, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल एमआईएम दिल्ली का, जिसमें लीगल टीम भी होगी, वो जा कर के बातचीत करेगी और जहाँ हमें लगेगा कि नाइंसाफ़ी हो रही, हम उनकी मदद करेंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।